हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है देश के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर। जैसे कि आप सारे जानते हैं, हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट अभी पार्लियामेंट में पेश कर रही हैं। उस पर्टिकुलर बजट से मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स लेकर आया हूं जो आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी होने जा रही हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है वो है रेलवेज के लिए जो है 2.4 ट्रिलियन का जो है आउटले जो है घोषित किया गया है। रेलवे के लिए 2.4 ट्रिलियन अभी तक का दिया जाने वाला सबसे बड़ा आउटले है रेलवेज को बेटरमेंट करने के लिए, रेलवेज को बेटर करने के लिए। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट खबर आ रही है 2.4 ट्रिलियन आउटले फॉर रेलवेज। आगे बढ़े तो देखते हैं, एक और अनाउंसमेंट हुआ है। यूथ की स्किल को बढ़ावा देने के लिए 30 और नए स्किल इंडिया सेंटर्स का जो है निर्माण होने जा रहा है। 30 स्किल इंडिया सेंटर्स टू बी सेटअप। यह खबर जो है यह भी निकल कर आ रही है हमारे बजट अनाउंसमेंट में कि नए 30 स्किल इंडिया सेंटर्स को भी सेटअप किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी के बारे में आजकल बहुत बात होती है, बहुत जरूरी भी है। क्लाइमेट के बारे में बहुत बात होती है, तो उसी डायरेक्शन में एक कदम लिया गया है जहां पर 19,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल में जो है ये सरकार करने जा रही है। ये भी आज के बजट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अभी तक। साथ में अगर आप देखेंगे, टूरिज्म, सरकार मानती है कि टूरिज्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाता है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। स्पेसिफिकली बॉर्डर के जो विलेजेस हैं वहां पर टूरिज्म का जो इंफ्रा है उसको बेहतर किया जाएगा। यह हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है। अगर आगे बढ़े तो देखेंगे, एक और अनाउंसमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। यूथ एम्पावरमेंट का जमाना है और यूथ एम्पावरमेंट के लिए स्कॉलरशिप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी वजह से 30 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जाएंगी। 30 लाख स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड स्कॉलरशिप दिस पर्टिकुलर ईयर। याद रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स हमारे पास आए हैं, जरा गौर करते हैं। पीएम आवास योजना के बारे में आप जरूर जानते होंगे। पीएम आवास योजना जो है उसको 66% से एक्सपेंड किया जा रहा है। यह हमारे इस बजट में अनाउंस किया गया है। पीएम आवास योजना टू बी एक्सपेंडेड बाय 66%। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इस बजट से निकलकर आ रही है। साथ में अगर थोड़ा सा और गौर करें तो देखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है जहां पर पैन को बिजनेस के लिए एक वैलिड आइडेंटिटी घोषित किया गया है। यह कहा गया है कि पैन जो है अब से कारोबार में यानी बिजनेस में एक नई आइडेंटिटी के तौर पर क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पैन को एक नई आइडेंटिटी के तौर पर जो बिजनेस करना चाहते हैं वो यूज कर पाएंगे। उसको एक वैलिडिटी दी गई है आइडेंटिटी के फॉर्म पर, पैन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज न्यू आइडेंटिटी फॉर बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो निकलकर आ रही है। कुछ और अपडेट्स जो हैं वो आ रही है, मैं साथ साथ बताता जाता हूं। देखिए, 50 सालों का इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है स्टेट्स को जो दिया जाएगा, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द स्टेट्स। ये भी एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो इस बजट में अनाउंस की गई है। 50 साल के लिए बिना किसी इंटरेस्ट का लोन्स जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है ऑफर करेगी, जिसको वे यूटिलाइज कर सकते हैं स्टेट डेवलपमेंट के लिए। साथ में अगर थोड़ा सा और गौर करें तो कुछ और बहुत जरूरी अपडेट्स हैं। देखिएगा, नेशनल फाइनेंशियल इंफो रजिस्ट्री लॉन्च, नेशनल फाइनेंशियल इंफो रजिस्ट्री को भी लॉन्च किया जाएगा। यह बात भी इस बजट में जो है कही गई है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पूरे जीडीपी का 3.3% रहेगा। सरकार ने घोषित किया है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पूरे जीडीपी का 3.3% जो है वो रहने वाला है। यह भी एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इस बजट अनाउंसमेंट से निकलकर आ रही है। अभी तक जो भी अनाउंस हुआ है उसमें कुछ और खबरें भी निकलकर आई हैं, जरा फोकस करते हैं। पीएम प्रणाम योजना जो है, पीएम
प्रणाम योजना जो है, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर के फील्ड में काम करती है, तो जो पीएम प्रणाम योजना है वो प्रमोट करेगी किसको? ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स जो हैं, जो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स हैं उनको प्रमोट करेगी। और इसका अनाउंसमेंट भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है इस पर्टिकुलर बजट सेशन में किया है। योजना का नाम है पीएम प्रणाम योजना। दिस इज बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर। तो याद रखेंगे, ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर जो है उन पर फोकस करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये जो है काम करने वाली है। ऐसा अनाउंसमेंट भी जो है किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 50 न्यू एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स जो हैं वो देश भर में बनाए जाएंगे। ऐसा जो है इस बजट में अभी अभी अनाउंस किया गया है कि देश भर में 50 न्यू एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स विल बी मेड इन ऑर्डर टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखेंगे, ये भी बहुत 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 जरूरी खबर है। इसके साथ जो खबर निकल कर आ रही है वो है कि जो प्राइसेस हैं, ये हम लोगों के आम आदमी के मतलब की बात है कि जो प्राइसेस हैं वो गिरने जा रहे हैं, फॉल करने जा रहे हैं। किसके लिए? जो मोबाइल फोन्स हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनके जो प्राइसेस हैं इनमें हमें आने वाले समय में जो है गिरावट देखने के लिए मिलेगी। जो प्राइसेस हैं हमारे किसके? मोबाइल फोन्स के एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, इनमें हमें डिक्लाइन यानी गिरावट देखने को मिलने वाली है। ऐसा जो है इस बजट में अनाउंस किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं अभी तक हमें देखने के लिए मिली है हमारे बजट सेशंस में। आगे की अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।